तो अब हम आ चुके हैं धमक स्तूपा के बाहर और उन्होंने मेरा बाइक भी वापस लौटा दिया है। You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. नमस्कार, मैं फिर से हाजिर हूँ आपको सारनाथ में लेके आया हूँ। और सारनाथ तो हिस्ट्री लवर बहुत अच्छे से जानते होंगे क्या प्लेस है। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था 5 शिष्य। और इसी चीज़ को बेटर से जानने के लिए, मतलब हर चीज़ का वो पहलू होता है जो हम लोग अच्छे से नहीं जान पाते, इसीलिए इस चीज़ को अच्छे से जानने के लिए हमारे साथ भैया आए हैं। और चलिए इनसे कुछ पूछते हैं और जानते हैं इस चीज़ के बारे में अच्छे से। नमस्ते, मेरा नाम राहुल प्रजापति, मैं सारनाथ का निवासी हूँ। देखिए जो प्लेस में आप खड़े हैं, इस प्लेस का नेम है वट थाई सारनाथ। वट थाई सारनाथ इसलिए है क्योंकि इस पूरे विहार का जो मेंटेनेंस खर्च है पूरा थाईलैंड गवर्नमेंट पैड करता है। थाईलैंड बुद्धिस्ट कंट्री है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम है, इसी तरह बौद्ध धर्म में भी 4 धाम है। देखिए मंदिर के ऊपर पेंटिंग है सर। फर्स्ट नेपाल लुम्बिनी कपिलवस्तु, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। सेकेंड प्लेस बोध गया बिहार, जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा ये सारनाथ, प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में यहाँ दिया। लास्ट प्लेस कुशीनगर, जहाँ पे इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, महापरिनिर्वाण। तो आइए सबसे पहले मंदिर में दर्शन करिए। ये टेम्पल है सर, 1964 में टेम्पल को यहाँ बनवाया गया थाईलैंड द्वारा। इसके अंदर जो मूर्ति है 9.5 फीट का, एक पत्थर का है, सिंगल स्टोन और अभय मुद्रा में मंदिर है और 80 फीट बुद्धा है। तो फर्स्ट हम लोग जाइए अंदर, जूते उतार कर दर्शन करके आप आ जाइए। तो पहले हम लोग दर्शन कर लेते हैं। अंदर शायद फ़ोन ले जाना अलाउ हो या ना हो, देखते हैं। शायद हो तो जूते उतार कर जाइए। A few moments later. भैया आ चुके हैं, अब हम लोग चलेंगे 80 फीट बुद्धा स्टैचू के पास। तो मैंने अंदर स्टैचू घूम लिया है। अब 80 फीट का होगा शायद ना। 80 फीट 9 इंच हाइट। अच्छा। 280 स्टोन जॉइंटेड, नो सिंगल स्टोन। रेप्लिका द बामियान बुद्धा, जो तालिबानियों ने सन 2000 में बम से तोड़ा, उसी का कॉपी यहाँ थाईलैंड बनवाया। 2001 से स्टार्टिंग हुआ और 2011 में ये मूर्ति कंप्लीट हुआ है। 10 इयर्स मेकिंग टाइम। 2011 16 मार्च को थाईलैंड के XPM आए, इसका ओपनिंग करके गए। चलिए आपको दिखाते हैं। गौतम बुद्ध को 9वें अवतार माने जाते हैं विष्णु जी के, इसलिए शेषनाग। और गौतम बुद्ध की मदर का स्टैचू है। ये भी एक राजा के लड़के थे, राजा सुशोधन, इनके पिताजी, और महामाया देवी जिन्होंने इनको जन्म दिया। गौतम बुद्ध का बर्थ नेम सिद्धार्थ गौतम। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो पूरे वर्ल्ड में महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। जैसे बर्मा, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ऐसे कई कंट्री जो बुद्धिस्ट है यहाँ पे विजिट करते हैं। और सारनाथ का सबसे फेमस चीज़ है स्तूपा, धमेक स्तूपा। सर फोटो ले लीजिए। 80 फीट 9 इंच। 80 फीट और 9 इंच हाइट का, जैसा भैया ने बताया, इतना लंबा स्टैचू है और देखने में तो खूबसूरत है ही। तो चलिए अब हम लोग दलाई लामा आर्ट गैलरी, आगे हम लोग दलाई लामा आर्ट गैलरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लेस में। अच्छा। हाँ, ये दोनों रेप्लिका है। यहाँ फ़ोटो अलाउ है, म्यूजियम में फ़ोटो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे छोटे छोटे मॉन्क्स रहते हैं। यहाँ पे अंदर जाना अलाउ तो नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पे तिब्बतियन लिखा हुआ है। ये सब तिब्बतियन लैंग्वेज में मंत्र जैसे हम लोगों का होता है, उसी तरह का है। अब हम लोग आर्ट गैलरी में आ चुके हैं। हस्तकला, बनारसी पान और बनारसी साड़ी के लिए। यहाँ पे देखिए बनारसी साड़ी ऐसे गांव में बनते हैं और यहाँ सोसाइटी है
बाय पुअर लेबर बुद्धिस्ट सोसाइटी यहाँ जमा होता है। फर्स्ट प्रोसेस होता है ग्राफ पेपर पे डिज़ाइन निकालते हैं, डिज़ाइन को इस पे पंच किया गया है और डिज़ाइन सर इधर वन साड़ी कंप्लीट 15 डेज 15 दिन। 1 hour later. गैलरी घूमने के बाद मैं हूँ धमक स्तूपा में और यहाँ पे तो यार गजब ही हो गया। मतलब उन लोगों ने मेरा ट्राइपॉड और माइक भी रख लिया और कहते हैं कि इसे अंदर नहीं जाने देंगे। तो मैंने कहा कि मोबाइल तो ले जाने दोगे, मैं उसी से रिकॉर्डिंग कर लूँगा। तो आई होप कि साउंड क्वालिटी अच्छी आ रही हो। कहते हैं आपको धमक स्तूपा और ये अशोकन पीरियड का माना जाता है और इसमें अशोका पिलर भी है जो शायद खंडित हो चुका है, मतलब उतना अथी नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको दिखाते हैं और धमक स्तूपा आपको घुमाते हैं। धमक स्तूपा के नीचे पूरा सा फूलों की नक्काशी की गई है, मतलब वो रहा धमक स्तूपा, उसके नज़दीक जाके आपको दिखाते हैं और उसके बाद अशोकन पिलर भी आपको दिखाएंगे। नक्काशी स्तूप पे सच में कमाल की है भाई। जैसा लग रहा है कुछ डिस्ट्रॉयड भी हुआ है बिना किसी मशीन के, एकदम छाप दिया गया। सारनाथ में सारे चीज़ें एग्जैक्ट में बाद में निकली थी, मतलब इसे बाद में निकाला गया है। और ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं, तो चलिए आपको अशोका पिलर दिखाता हूँ। तो खंडित लेकिन है, ये रहा अशोकन पिलर। ये सारे अवशेषों को आपको दिखाने के बाद अब टाइम हो चुका है हमारे बाहर निकलने का। तब हम आ चुके हैं धमक स्तूपा के बाहर और उन्होंने मेरा बाइक भी वापस लौटा दिया है। तो अब मुझे वाराणसी वापस लौटना होगा क्योंकि आज रात की मैंने टिकट ले रखी है और मैं निकल रहा हूँ वापस। तो शायद अब वाराणसी को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। ये ब्लॉग भी शायद इसी के साथ ख़त्म भी हो जाए। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।